जिस हाफ एनकाउंटर को पुलिस ने अपनी बड़ी कामयाबी बताया था, अब उसी कार्रवाई की कहानी पर हाईकोर्ट के सवालों ने पूरे मामले को नए मोड़ पर ला खड़ा किया है। मामला अब सिर्फ पुलिस की कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि हाईकोर्ट ने इसकी जांच सीबीआई के हवाले कर दी है। यानी जिस हाफ एनकाउंटर की कहानी पुलिस की कार्रवाई के तौर पर सामने आई थी, अब उसकी एक एक कड़ी की पड़ताल होगी और सीबीआई की जांच से सामने आएगा कि आखिर उस रात हुआ क्या था। अंधेरे में 15 मीटर दूर से पैरों में कैसे लगा सटीक निशाना, हाईकोर्ट के आदेश पर थाना अध्यक्ष की निशानेबाजी का टेस्ट लेगी सीबीआई। तो बता दें कि उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में पिछले साल मई में हुए एक हाफ एनकाउंटर को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने गंभीर सवाल उठाए हैं। इस कार्रवाई में पुलिस ने अपहरण के एक आरोपी छोटकों उर्फ अलाउद्दीन को गोली लगने के बाद गिरफ्तार किया था। अब अदालत ने इस पूरे मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई से कराने का आदेश दिया है। सीबीआई को 3 महीने के भीतर जांच पूरी करके अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट में दाखिल करनी होगी। मामला इकोना थाने में दर्ज मुकदमे से जुड़ा है। छोटको उर्फ अलाउद्दीन की याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पुलिस की एफआईआर में दर्ज घटनाक्रम और उसमें बताई गई परिस्थितियों पर गौर किया। कोर्ट ने पाया कि एफआईआर में कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे प्रथम दृष्टया पुलिस की बताई गई हाफ एनकाउंटर की कहानी पूरी तरह स्पष्ट नहीं होती। इसी वजह से अब मामले की स्वतंत्र जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया गया है। पुलिस की ओर से बताई गई कहानी के मुताबिक कार्रवाई के दौरान छोटको उर्फ अलाउद्दीन ने पुलिस टीम पर फायरिंग की थी। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें उसके दोनों पैरों में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इस कार्रवाई को मुठभेड़ बताया था, लेकिन अब हाईकोर्ट ने इसी कार्रवाई से जुड़े कई अहम सवालों की जांच कराने के निर्देश दिए हैं। इनमें सबसे बड़ा सवाल रात के अंधेरे में हुई फायरिंग को लेकर है। हाईकोर्ट ने सीबीआई से यह जांच करने को कहा है कि करीब 15 मीटर की दूरी से रात के अंधेरे में केवल हथियार लोड होने की आवाज सुनकर 9 mm पिस्टल से 2 सटीक गोलियां चलाना वास्तव में कितना संभव था। यानी गोली चलने की परिस्थितियों के साथ साथ निशानेबाजी के दावे की भी जांच होगी। इसके साथ ही तत्कालीन थाना प्रभारी अश्विनी कुमार दुबे की भूमिका को लेकर भी जांच के निर्देश दिए गए हैं। उनकी निशानेबाजी से जुड़े दावे और हाफ एनकाउंटर के दौरान उनकी भूमिका को भी सीबीआई जांच के दायरे में लेगी। मेडिकल रिपोर्ट में दर्ज चोटों के आकार को लेकर पुलिस की ओर से दिए गए स्पष्टीकरण पर भी हाईकोर्ट ने सवाल उठाए हैं। अब जांच में मेडिकल रिपोर्ट और पुलिस की ओर से बताए गए घटनाक्रम के बीच कितना मेल है, यह भी देखा जाएगा। मामले में पुलिस टीम की संख्या को लेकर भी सवाल सामने आए हैं। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट में पुलिस की कहानी पर सवाल उठाते हुए कहा गया कि एफआईआर में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों के मौके पर मौजूद होने की बात कही गई है। इसके बाद अलग अलग पुलिस टीमें भी वहां पहुंची। ऐसे में सवाल यह उठाया गया कि इतने हथियारबंद पुलिसकर्मियों की मौजूदगी के बावजूद एक व्यक्ति को रोकने में इतनी लंबी कार्रवाई कैसे हुई। पुलिस की कहानी में टीम के छिपने और अतिरिक्त बल बुलाने की बात को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। अब सीबीआई इन सभी बिंदुओं को सामने रखकर जांच करेगी और यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि पुलिस की ओर से बताया गया घटनाक्रम वास्तव में उसी तरह हुआ था या फिर उस रात की कार्रवाई में कुछ और बातें भी थीं। मामले में पुलिस की ओर से बताए गए कथित बयान को लेकर भी हाईकोर्ट ने संदेह जताया है। कोर्ट ने शुरुआती एफआईआर में दर्ज जानकारी और बाद में सामने आई बातों के बीच के अंतर पर भी गौर किया। अदालत ने प्रथम दृष्टया में आशंका जताई कि पुलिस की ओर से तैयार किए गए कथित बयान की भी जांच की जरूरत है। हाईकोर्ट ने इस बात को भी ध्यान में रखा कि इस हाफ एनकाउंटर में शामिल बताए गए सभी 23 पुलिसकर्मियों को कथित तौर पर अच्छे काम के लिए पुरस्कार दिया गया था। कोर्ट ने पुलिस मुठभेड़ों की जांच से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का भी हवाला दिया और कहा कि प्रथम नजर में इस मामले में तय प्रक्रिया का पूरी तरह पालन होता हुआ दिखाई नहीं देता। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस पूरे हाफ एनकाउंटर मामले की जांच सीबीआई करेगी। जांच के दौरान पुलिस की एफआईआर, मौके की परिस्थितियां, फायरिंग का घटनाक्रम, हथियारों से जुड़े तथ्य, मेडिकल रिपोर्ट, पुलिसकर्मियों की भूमिका और दूसरे सभी पहलुओं की पड़ताल की जाएगी। कोर्ट ने छोटकों उर्फ अलाउद्दीन की डिस्चार्ज अर्जी को खारिज करने वाले श्रावस्ती की सत्र अदालत के 2 जुलाई के आदेश के अमल पर भी रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी। अब सबकी नजर सीबीआई की जांच पर है। जांच के बाद ही सामने आएगा कि इस हाफ एनकाउंटर की कहानी में सच्चाई क्या है और पुलिस की कार्रवाई को लेकर हाईकोर्ट ने जो सवाल उठाए हैं उनके जवाब क्या निकलकर सामने आते हैं। फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस पूरे मामले की जांच की जिम्मेदारी सीबीआई के हाथों में है और 3 महीने के भीतर उसे अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट में दाखिल करनी है। मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी। ऐसी ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए यूपी टुडे न्यूज को और वीडियो को लाइक, शेयर और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो कमेंट में अपनी राय बताएं और ऐसी ही सच्ची और जमीनी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।